पढ़ने लिखने वाले घर से होने की वजह से शुरुआती दिनों में ऋतुराज को किसी ने क्रिकेट के लिए गाइड नहीं किया। उनके पिता डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर थे। कुछ सालों तक ऋतुराज ने अकेले ही क्रिकेट की प्रैक्टिस करी। कभी कभी अपने पिता के साथ पार्क में मस्ती मस्ती में क्रिकेट खेलते थे। जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने कोंडवा में वेंगा सरकार क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। 15 साल की उम्र तक वो गेम को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे। किसी बड़े लीग स्टेज पे सेंचुरी मारने में उनको कुछ साल और लग गए, लेकिन जब सेंचुरी आई फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014-15 कूच बिहार ट्रॉफी में उनका शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके 11 इनिंग्स में उन्होंने 826 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक, 3 शतक और एक दोहरा शतक था। अगले साल 97 की एवरेज से 4 शतक और 3 अर्धशतक उन्होंने बनाए, जिसकी बदौलत उनका सिलेक्शन महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी में हो गया। वो धोनी के बहुत बड़े फैन हैं और जिस पल का उनको इंतजार था वो पल आ गया। झारखंड टीम के मेंटर धोनी थे। झारखंड के अगेंस्ट महाराष्ट्र का मैच था। ऋतुराज के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका था धोनी को इम्प्रेस करने का, लेकिन टूर्नामेंट के पहले मैच में ही वरुण अरुण के बाउंसर से उनकी फिंगर इंजर्ड हो गई और वो बहुत जल्द ही आउट हो गए। पूरी सीजन वो इंजरी के कारण बेंच पे थे। उन्हें दूसरा मौका ही नहीं मिला। जब वो कम्प्लीटली रिकवर हुए तो चीजें बदल चुकी थी। वो अपनी जगह खो चुके थे और मिडिल ऑर्डर में भी कोई स्लॉट खाली नहीं थी। जो प्लेयर्स फॉर्म में थे उनके जगह पे तो ऋतुराज को बैटिंग नहीं मिलती, तो टीम के ओपनर की फॉर्म अच्छी नहीं थी। सिर्फ वही पोजीशन खाली थी। ऋतुराज को एज एन ओपनर ही अडेप्ट करना था और उन्होंने वैसा ही किया। लिस्ट ए के डेब्यू पे उन्होंने 110 बॉल पे 132 रन बनाए और उस सीजन के 7 इनिंग्स में उन्होंने 444 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 63.42। वो अपनी टीम के तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे और टीम में वो एज एन ओपनर फिक्स हो गए। अपने तगड़े परफॉर्मेंस की वजह से वो सुर्खियों में थे। आईपीएल 2019 के ऑक्शन में उन्हें टीवी ऑन करने में देर हो गई और वो अपनी ऑक्शन मिस कर गए। उन्हें यकीन था कि उनको कोई भी टीम नहीं खरीदेगी और उन्होंने चैनल बदल दिया। कुछ मिनट बाद उनको हजारों मैसेज और नोटिफिकेशंस आने लगे। इस तरह से उन्हें पता चला कि सीएसके ने उन्हें 20 लाख में खरीद लिया। वैसे तो ऋतुराज काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कभी कभी अपने दिमाग को कैसे शांत रखें उन्हें नहीं पता होता था। लेकिन सीएसके के कैंप से उन्हें काफी मदद मिली, स्पेशली मेंटल हेल्थ। उनका पहला ओवरसीज टूर इंडिया ए के साथ वेस्ट इंडीज में था। शुरू में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा। जेट लैग, अकेलापन, टाइमिंग वगैरह की दिक्कत उन्हें हुई। सीएसके कैंप में सीखी हुई बातें उन्हें वहाँ हेल्प कर रही थी और उसके बाद जो हुआ वो उनकी लाइफ का डिसाइसिव इवेंट बन गया। इंडिया ए की तरफ से अगले 2 महीने उनके स्कोर्स कुछ ऐसे रहे। श्रीलंका ए के खिलाफ 187 नॉट आउट और बाकी मैचेस में 125 नॉट आउट, 84, 74, 3, 85, 20, 99, टोटल 677 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 112.83 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 116.72। आईपीएल 2019 के सीजन में वो बेंच पर ही थे। उनका 2019-20 का सीजन भी शानदार रहा। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के 11 इनिंग्स में 439 रन, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, जिसके 11 मैचों में उन्होंने 419 रन बनाए विद एन स्ट्राइक रेट क्लोज टू 147। फील्डिंग में भी उनका जलवा था। एक मैच में उन्होंने बाउंड्री पे शानदार कैच पकड़ी थी। ऋतुराज चीजों को सिंपल रखना पसंद करते हैं। उनका ना ही कोई ऑकवर्ड सा स्टांस है, ना ही कोई यूनिक बैकलिफ्ट या रिस्ट पोजीशन है, ना ही वो स्कूप वगैरह खेलते हैं। जैसे क्रिकेटिंग बुक्स में लिखा हुआ है वो ऐसा ही खेलते हैं। वो दूसरे खिलाड़ी को देखकर अपना गेम नहीं बदलते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने टीममेट्स अय्यर और गिल से सीखते जरूर हैं। हालांकि ऋतुराज को सिंप्लिसिटी पसंद है, लेकिन जरूरत के हिसाब से उनको सहवाग मोड में खेलना भी पसंद है। राहुल द्रविड़ की दी हुई गुरु मंत्र उन्हें हमेशा याद रहेगी कि कैसे आप प्रॉपर डिफेंस से भी अपोनेंट को डोमिनेट कर सकते हो। सब कुछ आपके माइंडसेट में है। 2020 में उन्हें कोरोना हो गया, लेकिन उनकी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं हुई और जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। सीएसके के लिए उनका डेब्यू हुआ। महेंद्र सिंह धोनी को इम्प्रेस करने का दूसरा मौका। अनफॉर्चुनेटली 2 मैचों में वो सिर्फ 5 रन ही बना पाए और वो प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। सीएसके का प्लेऑफ्स के रेस से बाहर होने के बाद उन्हें फिर से मौका मिला और बाकी 4 मैचों में उन्होंने 200 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 72 रन था। सीएसके को एक यंग ओपनर मिल चुका था। जुलाई 2021 को उनका इंडियन टीम में डेब्यू हुआ। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज था। आईपीएल 2021 में वो सीएसके के परमानेंट ओपनर बन गए। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने फिर से ये बात प्रूव कर दी कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट।